Assalamu alaikum, dear students. This is Firdausan Mir. Today we are going to learn the next part of the story, Granny's Fabulous Kitchen, class 6th English. तो let us begin. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. Mohan also helped Granny with the pickling. जो मोहन था, मोहन दादी की मदद करता था अचार बनाने में. She was justly famous for her pickles. वो बहुत मशहूर थी अचार बनाने में. जो ग्रैनी थी वो बहुत मशहूर थी अचार बनाने में. Green mangoes pickled in oil were always popular. So was her hot lime pickle. वो बहुत मशहूर थी अचार बनाने में. सब्ज़ आम के अचार हमेशा मशहूर थे, जैसे कि तीखे नींबू के अचार, वो भी बहुत मशहूर थे उसके. And she was equally good at pickling turnips, carrots, cauliflowers, chilies and other fruits and vegetables. वो बहुत माहिर थी मूली, गाजर, फूल गोभी, मिर्ची और भी बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अचार बनाने में. She could pickle almost anything from nasturtium seed to jackfruit. वो कोई भी अचार बना सकती थी, यहाँ तक कि वो जैक फ्रूट का भी अचार बना सकती थी. Uncle Kin did not care for pickles, so I was always urging Granny to make more of them. अंकल किन कभी ध्यान नहीं देता था अचार की तरफ, इसलिए मैं हमेशा दादी को जोर देता था ज़्यादा बनाने के लिए. जो अंकल किन था वो ध्यान नहीं देता था अचार की तरफ. My own preference was sweet chutneys and sauces, but I ate pickles too, even the very hot ones. मैं पसंद करता था मीठी चटनी और सॉसेस, लेकिन मैं अचार भी खाता था, वो भी तीखी वाली अचार वो पसंद करता था और वो खाता था. One winter when Granny's funds were low, Mohan and I went from house to house selling pickles for her. एक मौसम सरमा में ग्रैनी जो दादी माँ थी उसके पास पैसे बहुत कम थे, तो मोहन और मैं ने घर घर जाके उसके लिए अचार भेजे. In spite of all the people and pets she fed, Granny was not rich. The house had come to her from grandfather. इसके बावजूद वो लोगों और पेट्स को खिलाती थी. नानी अमीर नहीं थी, उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे. जो घर उसके पास था वो दादा का था, लेकिन बैंक में भी ज़्यादा पैसे नहीं होते थे. The mango crop brought in a fair amount every year, and there was a small pension from the railways. Grandfather had been one of the pioneers who would help bring the railway line to Debra at the turn of the century, but there was no other income.
आम के फसल से अच्छे पैसे नहीं होते थे। जो आम के फसल से अच्छे पैसे मिलते थे, आम के फसल से अच्छे पैसे मिलते थे, और रेलवे से पेंशन के तौर पर कुछ पैसे मिलते थे, और कोई आमदनी नहीं थी। And now that I come to think of it, all those wonderful meals consisted of only one course followed by a sweet dish. It was Granny's cooking that turned a modest meal into a feast. जो आम की फसल से उनको अच्छे पैसे मिलते थे, और रेलवे से कुछ पेंशन वेंशन मिलता था, तो वही आमदनी का ज़रिया था। अब मैं सोचता हूँ कि उस मज़ेदार खाने में सिर्फ एक डिश होती थी, और बाद में हम मिठाइयाँ खाते थे। ये नानी की कुकिंग का कमाल था कि एक आम से खाने को दावत जैसा बना देती थी। यहाँ पे ये बोलता था कि खाना, जो दादी थी वो ऐसा खाना बनाती थी, वो एक आम साधारण सा खाना होता था, वो दावत जैसा वो उसको बनाती थी उस खाने को, उसको बहुत मज़ा आता था खाने में। जो दादी खाना बनाती थी उसको बहुत मज़ा आता था खाने में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।